कहते हैं कोई फैट लॉस करना पानी छोड़ दो, अरे आधा 1.5 घंटा एप्स ट्रेन कर रहे हैं तो ऐसा भी तो ओवर ट्रेन कर रहे हैं तो कोई लूज मोशन हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है। पेट कम करने की एक्सरसाइज बता दो, पेट कम करने की कौन सी एक्सरसाइज होती है? दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मेरे साथ हैं फिर से मुशाहिद भाई जो कि बॉडी बिल्डर हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, और उन्होंने काफ़ी सारे कंपटीशन भी जीत रखे हैं उसके बारे में भी बताया था। आज की इस वाली वीडियो के अंदर भाई आपसे बताएंगे कि जो एप्स होते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं और किस तरीके से जो एप्स का वर्कआउट होता है वो किस तरीके से करना चाहिए, और ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे उनके जो एप्स होते हैं, जो एप्स की मसल होती हैं वो दिख जाएँ जल्दी से। क्योंकि आज के टाइम में भाई लगता है मुझे हर कोई ऐप चाहता है, मतलब हर कोई 6 पैक ऐप चाहिए, हर किसी को 6 पैक ऐप चाहिए, चाहे भले उनकी मसल्स बिल्कुल भी ना हो, हर किसी को 6 पैक ऐप चाहिए होते हैं। तो आइए जान लेते हैं भाई से कि 6 पैक्स ऐप्स के बारे में, कि कौन सा वर्कआउट करें, कौन सी डाइट लें और किस तरीके से 6 पैक्स ऐप्स जल्दी से बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो जिसे ऐप्स अपने बनाने हैं तो कुछ लोगों का तो दिमाग में ये होता है ना, जिम में आते हैं कि भैया पेट कम करने की एक्सरसाइज बता दो। पेट कम करने की कौन सी एक्सरसाइज होती है? कोई एक्सरसाइज नहीं होती, पता नहीं होता है लोगों को, नॉलेज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं है, तो उन्हें गाइड तो जिम ट्रेनर ही करेगा। तो वो पेट कम करने की एक्सरसाइज के चक्कर में वो क्रंचेस लगाते हैं खूब, इससे पेट कम होगा। और फिर जब थक जाते हैं फिर कहते हैं यार ये कौन सी एक्सरसाइज, पेट ही कम नहीं हो रहा। तो पेट कम करने की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। आप जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको फैट लॉस करना है, आपका पहले आपको अगर आपके ऐप्स विजिबल करने हैं, आपको दिखाने हैं, आपको शो करने हैं, ऐप्स की एक्सरसाइज ज़रूरी है। वो ऐप्स की आप मसल्स ट्रेन कर रहे हैं, ना कि पेट कम कर रहे हैं। तो आप ऐप्स की वर्कआउट करेंगे, साथ ही साथ आपको बॉडी फैट % घटा के लाना होगा। जब आप 15% जो बॉडी फैट से नीचे जब बॉडी मतलब फैट आता है तो आपके विजिबल होने लगते हैं। किसी के 14-15% पे विजिबल हो जाते हैं, किसी के 10% पे आके विजिबल होते हैं। वो तो अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन हो जाएंगे विजिबल। लेकिन कब होंगे? जब आप सही डाइट लेंगे, जब आप कैलोरिक डेफिसिट में चल रहे हैं, बॉडी फैट % आपका कम है, तभी आपको एब्स दिखाई देंगे। वरना एब्स आप ज़िंदगी भर क्रंचेस करते रहें, लेग रेस करते रहें, कुछ भी करते रहें, आपके एब्स नहीं बन सकते जबकि आपका डाइट ऑन पॉइंट ना हो। और अगर हम डाइट अगर ऑन पॉइंट है, मतलब बहुत सारे लोगों की डाइट अच्छी भी रहती है, कैलोरिक डेफिसिट भी फॉलो कर रहे होते हैं, पर फिर भी एप्स में टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं वो। तो वो ऐसी क्या चीज़ फॉलो कर रही है, मतलब किस तरीके से उनका वर्कआउट स्प्लिट होना चाहिए? नहीं, अब ऐसा है ना कि किसी पे 6 वीक में रिज़ल्ट आ जाते हैं, किसी को 8 हफ्ते लगते हैं, किसी को 12 हफ्ते लगते हैं। रिज़ल्ट सबके आएंगे, किसी के लेट आएंगे, क्योंकि होता है ना किसी की कोई मसल्स पहले से अच्छी है तो जल्दी विजिबल हो जाती है, किसी की वीक है या मसल्स बने नहीं हैं तो मसल्स बनाने में भी टाइम लगता है। अब नए लड़के को तो पहले ऐप्स का वर्कआउट अच्छे से करना पड़ेगा, उसके जाके मसल्स बनेंगे ऐप्स के, तभी तो विजिबल होंगे अच्छे से ग्रो। जब तक उसके एप्स भी ग्रो होते हैं। तो आप जैसे नॉर्मल रूटीन है आप फॉलो कर रहे हैं, मानो आप फैट लॉस इस पे हैं, तो आप जो भी आपका स्प्लिट है, वर्कआउट स्प्लिट है, उसके साथ साथ आप एप्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक एप्स का पूरा एक शेड्यूल होगा कि भाई इस दिन आपको सिर्फ एप्स ही ट्रेन करना है, कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मल वर्कआउट करना है, और वर्कआउट के बाद आप अगर आप जल्दी मतलब आपको जल्दी वर्कआउट शुरू करना है तो आप नॉर्मल से क्रंच लगाइए 3 से 4 सेट क्रंच के। उसके बाद लेग रेज ले लीजिए, हैंगिंग ले लीजिए, लेइंग ले लीजिए, कोई सी भी लेग रेज ले लीजिए, और साथ में साइड्स की एक ऑब्लिक्स का कोई भी एक सेट, वुड चॉपर हो गया या केबल क्रंच हो गई, कुछ भी आप बस ये 3 एक्सरसाइज करेंगे और आपका एप्स। ये नहीं कि आपका 4 एक्सरसाइज आप अपर एप्स की अलग ट्रेन कर रहे हैं, फिर लोअर एप्स अलग ट्रेन कर रहे हैं, साइड्स के आधा 1.5 घंटा एप्स ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो ओवर ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐप इतनी है कि 3 एक्सरसाइज में आप ये 3 एक्सरसाइज नॉर्मल आप करें और अच्छे से डाइट फॉलो करें, आपके एप्स 100% विजिबल हो जाएंगे। और भाई जैसे बताया कि मतलब बहुत सारे लोग कार्डियो पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कार्डियो कितना इंपॉर्टेंस है एप्स बनाने में, वो बता दीजिए। कार्डियो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और कार्डियो नहीं कर रहे हैं, मतलब मेन क्या है, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको कार्डियो करना ही, लेकिन कार्डियो करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपको आपकी कैलोरीज भी बर्न करनी है ना, अब जितना आप खा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको बर्न भी करना है। तो जब आपकी कैलोरीज बर्न होंगी अच्छे से तो फैट लॉस जल्दी होगा। और कुछ लोग एक्सट्रीम फैट लॉस पे चाहते हैं, बहुत ओवर डाइटिंग करने लगते हैं, तो उससे वीकनेस आएगी। तो हेल्दी वे में
अगर आप एब्स बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, बॉडी को टॉर्चर भी नहीं करना है हमें, अच्छे से वर्कआउट करना है और डाइट लेना है और एब्स आपके विजिबल हो जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं है। और जैसे आपने बताया कार्डियो के बारे में, तो कौन सी बेस्ट कार्डियो रही, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्डियो से बोर भी हो जाते हैं। बिल्कुल बोर हो जाते हैं, कार्डियो मुझे भी बहुत बोर लगता है, लेकिन कार्डियो करना भी ज़रूरी है। कुछ नहीं, आप कान में हेडफोन लगाइए और अपने ट्रेडमिल पे या साइकिल पे आप 30 मिनट 45 मिनट जैसा भी आपका, स्टार्टिंग में 20 मिनट से स्टार्ट करिए, 20-25 मिनट तक आप करिए। और बल्कि कार्डियो अगर आपको और फैट लॉस करना है तो स्प्रिंट मतलब करिए, 10 मिनट आप फास्ट करें, दौड़िए, एक वो बना लीजिए, 10 मिनट साइकिलिंग करी, उसके बाद आपने फिर रनिंग करी, फिर 10 मिनट साइकिलिंग, फिर रनिंग करी। इस तरीके से अगर आप वो बना लेंगे सर्किट अपना, तो आपका फ़ैट लॉस तेज़ी से होगा। अगर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट, तो अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं, मतलब जॉगिंग, साइकिलिंग या फिर रनिंग या फिर कुछ और, मतलब इस तरीके से आप कौन सा बेस्ट बताएंगे? जॉगिंग करेंगे या फिर साइकिल चलाएंगे या फिर रनिंग करेंगे? मैं जॉगिंग ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि वैसे बॉडी बिल्डर्स तो रनिंग करते ही नहीं हैं, जॉगिंग ही करते हैं, क्योंकि हमें मसल्स भी बचा के चलनी होती है, इसलिए हम तो जॉगिंग ही करते हैं, रनिंग वनिंग नहीं करते हैं। साइकिलिंग कर लेते हैं कभी कभी। तो इस हिसाब से मतलब हमें फ़ैट लॉस तो करना है, लेकिन हमें मसल लॉस नहीं करना है। इस हिसाब से हमें अपना शेड्यूल रखना होता है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अगर आप जॉगिंग करोगे रेगुलर बेसिस पर तो जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सही से क्या आपकी कैल्शियम और सब पूरा हो रहा है बढ़िया से, तो जॉइंट्स पे ऐसा कोई असर नहीं आएगा। और ओवर ट्रेन करने से, देखिए ओवर ट्रेन तो कुछ भी करोगे आप ऐसा समझ लो, अगर आप दूध भी ज़्यादा पियोगे ना तो कोई लूज मोशन हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है, हमें उतनी आप वहाँ तक करना है जहाँ तक हमें बेनिफिट्स हैं, वहाँ तक नहीं करना है जहाँ हमें इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाए। और भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग गेनिंग करते हैं, जैसे गेनिंग मोड में पहुँच जाते हैं कि चलो अब हम गेनिंग कर लेना, ऑफ सीजन है हमारा, तो उस टाइम एप्स की छोड़ देते हैं बिल्कुल एक्सरसाइज। बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी। मेरे साथ भी पहले मैं स्टार्टिंग में ये करता था कि मैं एप्स कटिंग में तो डेली एप्स करता था, लेकिन जब जैसे ही मैं बल्किंग मोड आता था मैंने फ़ौरन एप्स छोड़ देता था। अब उसके बाद जैसे ही मैं दोबारा एप्स करता तो क्रैम्प्स बहुत आते थे, बहुत। ये जो लोग कर चुके होंगे पता होगा उन्हें क्रैम्प्स, इतने ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं कि उन्हें एप्स उनसे होती नहीं है, क्योंकि वो एकदम से छोड़ देते हैं। तो आपको अपने गेनिंग में भी मिनिमम 2 बार तो एप्स को आप ट्रेन करने, 2 बार आप रखिए, ताकि आप ये क्रैम्प वैम्प से भी बचें और आपका कोर भी मजबूत रहे। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे ऐप्स की, अगर हम ऐप्स बनाना चाहते हैं तो बेसिक चीज़ें बता दीजिए आप, जैसे कि जो शुगर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, वैसे पता है बहुत सारे लोगों पर, जो बेसिक बिगनर्स लोग भी देखते हैं वीडियोस वगैरह, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब ये चीज़ें सच में वर्क करती हैं। हाँ, बेसिक चीज़ यही है कि आपको कार्ब्स थोड़े से कट करने होंगे, ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेने होंगे, कार्ब्स थोड़े से आपको कट करने होंगे, प्रोटीन को बढ़ाना होगा और कैलोरी आपकी डेफिसिट में ही होनी चाहिए। और आप जब ये फॉलो करोगे, आप कैलोरिक डेफिसिट में रहोगे, अच्छे से वर्कआउट करोगे, तो आपके 100% एब्स विजिबल हो जाएंगे। और भाई बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, लड़कियां लोग या फिर वुमेन होती हैं बहुत सारी, और काफ़ी सारे जो मोटे लोग होते हैं वो कहते हैं चलो थोड़ा सा फैट कम कर लेते हैं बॉडी का, या वेट लॉस कर लेते हैं, चलो रोटी छोड़ दे रहे हैं हम, या चावल छोड़ दे रहे हैं, या फिर ब्रेड छोड़ दे रहे हैं, चलो दूध छोड़ दें। तो क्या कितने हद तक ये सही है? पर्टिकुलर कोई चीज़ छोड़ने से फैट लॉस नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सब ओवरऑल कैलोरीज, आपको ओवरऑल कैलोरीज, जब क्लीन फूड, मेन चीज़ है आपको डाइट में अपना क्लीन फूड रखना है, जंक फूड नहीं ऐड करना। अब आप सोचो मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ तो मैं जंक फूड खा लूँ, मेरा कैलोरी तो डेफिसिट है ना, मैं चाउमीन भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में तो हूँ ना मैं, तो उससे भी नहीं होगा। आपको कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि आपको क्लीन फूड से डेफिसिट में आना है, ना कि आप ख़राब फूड खा के और कैलोरिक डेफिसिट में लाके आप उससे आपकी बॉडी में आपको माइक्रोज की भी ज़रूरत है ना, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट के साथ में हमें मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब की भी ज़रूरत है। वाटर इनटेक आप बढ़ा के रखो। आप पता नहीं कुछ जिम में तो भैया मैं शौक हो जाता हूँ, कहते हैं फैट लॉस करना, पानी छोड़ दो। अरे पानी छोड़ दो यार, पागल हो, पानी छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पानी तो आपको बढ़ा के पीना है, 3 से 4 से 5 लीटर तक पानी आपको पीना ही पीना है, तभी तो आपका सही रहेगा हिसाब किताब। बॉडी हमारी 70% वाटर, आप सबको पता है, तो पानी तो छोड़ना ही नहीं है। इवन तो पानी मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलता हूँ तभी नहीं छोड़ता हूँ, लास्ट के दिनों में कट करते हैं थोड़ा बहुत। और हर इंसान, मैं बता रहा हूँ ना, हर की बॉडी अलग होती है।
और भाई जैसे आपने अभी बीच में बताया था मल्टी वाइटामिन के बारे में, तो वो कितने ज़रूरी हैं? बहुत सारे लोग ऐड ही नहीं कर पाते हैं अपनी डाइट के अंदर। आप और अगर आप हाँ नेचुरल डाइट से आपके अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं। आप मल्टी वाइटामिन की किसी भी अच्छी कंपनी का मल्टी वाइटामिन लीजिए और उसे अपनी डाइट में ऐड करिए, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बहुत ही कम लोग खाते होंगे, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर जो हार्डकोर डाइटिंग कर रहे हैं वही बस अपने आप को टॉर्चर करते हैं तभी खाते हैं। हाँ। बाकी नॉर्मल दिनों में तो मुझे लगता है 99% लोग खाते ही नहीं होंगे, तो इस वजह से उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो कितने ज़रूरी हैं बॉडी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कैल्शियम है, विटामिन ई है, सी है, ये सारे विटामिन्स मिनरल्स आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपको अपने जो भी आपका ट्रेनर है, अब हर किसी को कितने ग्राम मतलब विटामिन सी, किसी को 500 mg की ज़रूरत है, किसी को 1 ग्राम की, किसी को 2 ग्राम की, तो वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से और आपका ट्रेनर आपको गाइड करेगा किसको कितना विटामिन चाहिए। वैसे तो मल्टीविटामिन एक नॉर्मल आप एक पर डे आफ्टर ब्रेकफास्ट एक मल्टीविटामिन आप ले सकते हो। और जैसे बहुत सारे लोग भाई इतने पैसे नहीं है, मान लिया जैसे कोई एक नॉर्मल बंदा है, वो सिर्फ जिम करता है, अपनी पढ़ाई करता है और बस जो भी उनका घर का काम होता है वो कर लेता है, तो अगर वो अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं तो वो किस तरीके से पूरे कर सकता है? मल्टीविटामिन कोई इतना महंगा तो सप्लीमेंट है नहीं, बहुत सारी कंपनी सस्ता बनाती है, बहुत सारी कंपनी। जैसे बीकाडेक्सामाइन ही एक शायद एक कंपनी है जो 30-40 का मिलता है, 30 रुपये का मल्टीविटामिन मिलता है, वो भी ले सकते हैं। अगर किसी के बजट नहीं है तो 35 रुपये की हो गई शायद वो 35 रुपये की डब्बी होती है, 30 टैबलेट कैप होते हैं उसके अंदर, ये भी ले सकते हो। वरना 400-500 रुपये में आपको बेहतरीन से बेहतरीन मल्टीविटामिन मिल जाएगा। नहीं, अगर फिर भी कोई नहीं चाह रहा, चलो अगर उसको पता नहीं कि जैसे ये वाली हाँ, तो फिर वो बीकाडेक्सामाइन पे जा सकता है। बीकाडेक्सामाइन हो गया, बहुत सारे हो गए, A to Z मल्टीविटामिन होता है, तो बहुत सारे आते हैं। तो मतलब हर किसी के लिए ज़रूरी है मल्टीविटामिन लेना चाहिए। जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उन्हें मल्टीविटामिन ज़रूर लेना चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह बहुत कम रहता है उनका फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन मल्टीविटामिन अच्छी चीज़ है, वो भी ले सकते हैं। अगर उनकी माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो एक मल्टीविटामिन पर डे डेली उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि भाई ने बताया कि एब्स का जो वर्कआउट है वो किस तरीके से आपका स्प्लिट रहना चाहिए और आपको कौन सी डाइट लेना है। जैसे कैलोरिक डेफिसिट भाई ने बताया, मल्टीविटामिन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपने भाई ने बता दी हैं। तो दोस्तों अगर आप भाई से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप इनसे कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई का अपना खुद का स्टोर भी है, तो वो आप बता दीजिए स्टोर का और जिम का एड्रेस वगैरह सब चीज़, क्योंकि कंपटीशन खेल रखे हैं भाई ने बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, मेरा सप्लीमेंट स्टोर है स्टार न्यूट्रिशन के नाम से। मेरी 3-4 ब्रांच हैं यहाँ बरेली में, बरेली से बाहर भी, और हमारा ऑनलाइन भी हम सेल करते हैं। starnutrition.co.in हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी मेरा स्टोर है डीडीपुरम पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने, बरेली में डीडीपुरम राजेंद्र नगर में। और बाकी एक जिम मेरा मसल स्टोन ग्रीन पार्क के पास में है, और एक जिम स्टार जिम के नाम से मेरा पीलीभीत बाईपास सतीपुर चौराहा पे है। और छोटे मोटे और भी जिम हैं, तो आप कहीं जहाँ भी बरेली में आसपास रहते हैं तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल देंगे भाई, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है कंपटीशन की, या फिर नॉर्मली जो भी जिम करते हैं लोग, अगर आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अगर किसी को कंपटीशन, जैसे हमारी IBF एक एसोसिएशन है जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूपी का, तो हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज भी कराते हैं, कंपटीशन लड़कों को खिलवाते भी हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसे कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जिम इक्विपमेंट, जिम एसेसरीज़, फूड सप्लीमेंट, जिम से रिलेटेड, जिम बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड सारी चीज़ अवेलेबल है। अगर आप एक बार हमारे पास आ रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने साल हो गए आपको बॉडी बिल्डिंग में? मुझे बॉडी बिल्डिंग मैंने 2007 से स्टार्ट की थी वर्कआउट करना, और बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली जो मैं कर रहा हूँ वो 14 से ही कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं भाई लोग कि भाई ने कितने सारे कंपटीशन खेल रखे हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। और जिम की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर, इनके जो लोकेशन है वो सब चीज़ प्रोवाइड करा दी है, तो आप भाई से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 2 वीडियो बनाई थी भाई के साथ आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर हमें भी फॉलो करें और अपने भाई को भी फॉलो ज़रूर करें। और ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।